लोक प्रशासन के परिभाषा अर्थ के बारे में हमने चर्चा की थी कि प्रशासन लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है। लोक नीति को क्रियान्वित करने का संगठन जिसका उद्देश्य निर्धारित है, सब सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और किसी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगे, वो संगठन कहलाता है। अतः लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला संगठन लोक प्रशासन कहलाता है। विभिन्न परिभाषाओं के सामने हमने ये दृश्य सामने आया कि लोक प्रशासन ऐसा विज्ञान है जो सरकार से संबंधित है और उसका संबंध कार्यपालिका से है। यद्यपि सरकार की सभी प्रशासकीय इकाइयाँ या प्रशासकीय समस्याओं पर ध्यान देना लोक प्रशासन का काम है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो चाहे न्यायपालिका हो। जैसा कि एल डी वाइट ने वे सभी कृत्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करना है, यानी वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों से है, लोक नीतियों से है और उनका क्रियान्वयन से संबंधित कार्य है, वह लोक प्रशासन की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन को हम किस प्रकार से इंगित कर सकते हैं, तो इसके 4 दृष्टिकोण प्रमुख रूप से हैं। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकॉप दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में वाइट, मार्क्स आदि ने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। चाहे सरकार का कोई भी अंग हो, उससे संबंधित कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाए। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करना है। किंतु अन्य विद्वानों ने इसे अव्यावहारिक तथा इसके क्षेत्र की अस्पष्टता को ध्यान में रखकर अलग तरह से उन्होंने व्याख्या की है। जो संकुचित दृष्टिकोण है जो केवल कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें साइमन लूथर गुलिकाती का संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है, उसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है। संक्षिप्त में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्यपद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये संकुचित दृष्टिकोण साइमन लूथर गुलिकाती विद्वानों ने जो परिभाषा में दिया है, विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और उसका संबंध कार्यपालिका से है। यद्यपि उसकी प्रशासकीय समस्या पर ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आती है। हालांकि इसकी व्यापकता को भी स्पष्ट किया है, किंतु कार्यपालिका से संबंधित इस दृष्टिकोण को। इसी प्रकार साइमन जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से प्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं से संबंधित है या कार्यपालिका शाखाओं से संपादित कार्य किए जाते हैं, उनको लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाएगा। तो व्यापक दृष्टिकोण में सरकार से संबंधित कोई भी कार्य है,
चाहे वो कार्यपालिका शाखा हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, यानी सरकार से संबंधित जो भी सरकारी कार्य, सार्वजनिक कार्यों में जो क्रियान्वयन का जो कार्य है वह लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाएगा, किंतु संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका से शाखा से संबंधित है। संकुचित दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि कार्यपालिका का क्षेत्र है वो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये कार्यपालिका का क्षेत्र है। व्यापक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, स्पष्ट परिभाषित नहीं कर सकते, स्पष्ट क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए संकुचित दृष्टिकोण ने ये बताया कि कार्यपालिका से संबंधित क्षेत्र लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाएगा। तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। जैसा कि पोस्ट कोर्प POSDCORB ये 7 शब्दों से मिलकर बना है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। प्रत्येक अक्षर का एक अपना अलग नाम है। हालांकि इस दृष्टिकोण का सर्वप्रथम हेनरी फेयोल व उर्विक ने इसे अपनाया था, किंतु व्यवस्थित रूप से यह श्रेय लूथर गुलिक को जाता है, जिन्होंने ये प्रस्तुति दी पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कोर्प का पी का अर्थ है प्लानिंग, योजना बनाना। कोई भी संगठन बनता है तो उससे सबसे पहले योजना बनती है, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, उसको किस रूपरेखा में स्थापित किया जाएगा, स्टाफिंग कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, डायरेक्टिंग, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, जो लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय को कैसे स्थापित किया जाता है, जैसा कि एक टेरी का उदाहरण है कि किसी एक बच्चे को ट्रेन पकड़ना था सुबह 5 बजे की, उसने अलार्म को आधा घंटा पहले लगा दिया, आगे बढ़ा दिया और वो सो गया। उसकी मम्मी आई कि ये सुबह जाएगा जल्दी और वो ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा, उसने अलार्म को आधा घंटा और बढ़ा दिया। फिर उसके पिताजी उसी कमरे में आए तो उन्होंने आधा घंटा बढ़ा दिया, तो इसलिए उसके 1 घंटे की नींद मारी गई। उनका सहयोग तो था किंतु समन्वय नहीं था। अगर वो मिल बैठ के बात करते तो वो 1 घंटे की नींद नहीं मारी जाती, उसे समन्वय कहेंगे। यानी कार्य का सहयोग तो है किंतु समन्वय नहीं है। तो लोक प्रशासन में समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सबको ध्यान में रखते हुए, सबको सामने ओवरलैपिंग नहीं हो, अति व्यापन नहीं हो, दोहराव नहीं हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन लोक प्रशासन का हृदय भी कहा जाता है। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, प्रत्येक संगठन में प्रत्येक योजना का सालाना प्रतिवेदन जाता है। दूसरा बजटिंग, बिना बजट के कोई काम नहीं होता। तो ये पोस्ट कोर्प जो दृष्टिकोण है, ये योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, प्रतिवेदन देना, बजट निर्माण, ये क्रियाएं सभी क्षेत्र पर कोई भी उद्देश्य को उन्हीं के अन्य कार्य माने जाती हैं, अभिन्न कार्य माने जाते हैं, और इस विचार से ये सारे कार्य किए जाते हैं। जैसा कि पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण की जो आलोचना भी की जाती है, पाठ्य विषय का ज्ञान को अनदेखा करता है, ये लेविस मेरियम का कहना, यह दृष्टिकोण केवल प्रशासन की तकनीक से संबंधित है, इसमें पाठ्य विषय से नहीं है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से संबंधित। किंतु तकनीक बनाने के लिए या तकनीक का उपयोग करने के लिए भी पाठ्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए इन्होंने केवल टर्म यूज़ किया है, पाठ्य विषय का ज्ञान नहीं किया। पहले थ्योरिटिकल तकनीक का उपयोग करने के लिए पहले ज्ञान होना, पाठ्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए ये इसमें कमजोरी बता है। हर अपना एक दृष्टिकोण है। अंतिम जो दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याण का तात्पर्य है व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो कार्य करे वह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। राज्य लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, तो लोक प्रशासन की लोक कल्याणकारी है,
यानी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का कोई कार्य करता है वह लोक प्रशासन करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। इसके समर्थक कहते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं वरन वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जहाँ लोक प्रशासन विद्यमान नहीं रहा हो। हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर शासन प्रशासन में लोक प्रशासन अवश्य रहा है। वो किसी भी रूप में रहा हो, चाहे सलाहकार समिति के रूप में रहा हो, चाहे उसकी प्रमुख परामर्शदाता के रूप में रहा हो। इसलिए लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी वाहक है। और सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी इसको महान साधन बताया, क्योंकि प्रशासन के द्वारा सरकार की बनाई गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन जब प्रशासन नहीं करेगा तब तक कोई परिवर्तन या कोई नीति या योजना लागू नहीं होगी। इसलिए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का लोक प्रशासन को महान साधन बताया। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। यानी जनता के हित या सार्वजनिक हित से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वह लोक प्रशासन के क्षेत्र के। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब एलपीजी युग आया है तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ है। उसमें लोक और निजी का अंतर कम होने लगा, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। प्राइवेट वाले लोक प्रशासन की जो अच्छाई हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। पीएफ वगैरह काटना है, कर्मचारियों के हित संवर्धन की बात है, कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित बात है। और सरकारी काम की दृष्टि से प्राइवेट को अपना रहा है कि कैसे समय पर काम दिया जा सकता है। तो उससे सूचना का अधिकार आया है, नागरिक कानून आया है जिसको कितने टाइम में, कितने समय में पूरा होगा। इसलिए एलपीजी युग में ये अवधारणा संकुचित होती जा रही है कि लोक और निजी दोनों के अनुभव के आधार पर एक दूसरे के लाभों का लाभ उठाते हुए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे व्यवस्था में सुधार दृष्टिपात होता है और आज लोक और निजी में भेद मिटता जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो एक सुखद पहलू है, किंतु इससे सरकार अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि लोक प्रशासन की कमियों को देखकर निजी क्षेत्र को बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक या कमी कही जा सकती है। क्यों न हम लोक प्रशासन को सुदृढ़ करें, क्यों न हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम पहले की तरह चुस्त दुरुस्त बनाएं, अक्रमण्यता या भ्रष्टाचार है उसको मिटाने का प्रयास करें, जिससे डिजिटलाइजेशन है, आपका कंप्यूटराइज कार्य है, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। इस प्रकार से ये लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकोप दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। आज के लिए हम इतना ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।